हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। नाउ अब हम पढ़ेंगे अगली पोएम आएगी हमारे चैप्टर 2 के पहले पोएम दे रखी है द आंट एंड द क्रिकेट। सो ये पूरा हम पढ़ेंगे, ये होता क्या है, मतलब इनकी स्टोरी क्या होती है वो हम पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले क्रिकेट आपने देख रखा होगा जिसको हम झिंगुर बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और आंट का मतलब आपको पता है कि चींटी को कहा जाता है। सो स्टोरी चालू करते हैं। सो स्टोरी आपको ऊपर 3-4 लाइन दे रखी है, इसमें आपको बताया गया, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि ये कैसे मतलब इनके पास आइडिया रहते हैं। सो ये पूरी स्टोरी में हम पढ़ लेंगे क्या है। इसमें बताया गया है कि क्रिकेट के 2 लेग्स वो रहते हैं, ऐसे एक दूसरे को बताया गया है, जबकि आंट के कितने रहते हैं, 4 लेग्स रहते हैं। ऐसे विच इज़ ट्रू फॉर लेग क्रिकेट एज ऑफ 2 लेग्ड वन श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट। ये बोल रहे हैं कि 4 लेग भी होते, 2 लेग भी होते हैं, लेकिन क्रिकेट के आपने 2 लेग वाले ही देखे होंगे। सो स्टोरी चालू करते हैं। द सिली यंग क्रिकेट अकस्टॉम टू सिंग, मतलब जो एक झिंगूर था क्रिकेट था वो कैसा था, मतलब बिल्कुल मूर्ख था। और क्या था, मतलब शौकीन था, मौज मस्ती करता था वो, बिल्कुल शौक था उसको मौज मस्ती करने का। थ्रो द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो देखिए इसमें क्या था कि वो जो झिंगूर था वो बिल्कुल मूर्ख था। सीली का मतलब मूर्ख। और आगे क्या है कि वो गर्मी तथा बसंत के मौसम की खिली धूप का, मतलब जैसे स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न दे रखा है, वो मतलब गर्मी होती है। तो वो क्या करता था कि मतलब उसके मज़े उठाता था वो समर सीज़न स्प्रिंग सीज़न के, कैसे गा गा कर मज़े उठाता था। और आगे आप देखें, बिगेन टू कॉम्प्लेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विटर वॉज कम। तो जैसे ही बरसात व सर्दी का सीज़न आ जाता है तो उसने जो अपने खाने का जो था, कबर्ड वॉज एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली था, मतलब जो उसका भोजन वगैरह था उसने बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं किया था, जबकि उसका क्या जो सीज़न था विंटर सीज़न आ चुका था और उसने बिल्कुल भी क्या खाने की अपनी व्यवस्था नहीं की हुई थी। सो ये थी फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब। नाम आगे बढ़ते हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लोर कुड बी सीन, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। सो अब क्या रहता है कि देखिए पूरा कहानी आपको क्या है इसमें समझ में आएगा क्या चलता है कि उसने, अब वो तो भूखा रहेगा, उसने तो अपने खाने का कुछ इंतज़ाम किया ही नहीं है। सो अब क्या रहे इसमें, इस स्टोरी में अब आगे क्या रहेगा कि जैसे वह तो अब क्या रहेगा कि भोजन उसके पास, अब भोजन तो है ही नहीं। और जब सर्दियों का समय रहेगा तो धरती भी क्या रहेगी, पूरी बर्फ़ से ढकी रहेगी, तो वो भोजन उसका जो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेगा वो। और वृक्षों पर भी पत्ते व फूल कुछ भी नहीं थे, वो घबरा गए और भूखे मरने की नौबत आ गई। अब वो क्या है बिल्कुल घबराने लगा, जैसे नॉट फ्लोर कुड ही से मतलब कुछ पत्ते वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहे थे, और जो ग्राउंड वगैरह थे वो स्नो मतलब बर्फ़ से ढक चुके थे पूरे। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और उसको मतलब कुछ ट्री वगैरह के पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे थे, तो अब वो खाएगा क्या। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। सो अब क्या होगा, वो तो बोलता है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। अब वो क्या होगा, वर्ष जो अगर पानी गिरेगा तो उसमें भीगेगा भी सही और उसको ठंड भी लगेगी, तो वर्षा में भीगा मतलब वर्ष जो पानी गिरता है तो उसमें भीग गया वो, और ठंड से मतलब कांपता हुआ किसके पास चला गया, वो एक चींटी के पास चला गया। अब वो चींटी के पास इसलिए गया, भोजन के चक्कर में चला गया। तो ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, ट्रेमलिंग मतलब क्या होता है, कांपता हुआ। Always he set off to a miserly end to see if to keep him alive he would grant। सो अब क्या होता है कि वो एक चींटी के पास चला गया, लेकिन वो चींटी भी कैसी थी, बिल्कुल कंजूस थी, माइजरली आंट। देखिए यहाँ पे लिखा है मिजरली, ये देखिए आंट मतलब वो भी कैसी थी, एक कंजूस चींटी थी। तो कंजूस चींटी ने विनम्र था कि हालांकि वह उसकी मित्र तथा सेवक है, सिद्धांत। तो वो बोलती है, जो चींटी रहती है वो बोलती है कि वो उसकी सेवक है, लेकिन वो बोलती है कि हम किसी से ना उधार लेते हैं और ना देते हैं, ऐसा बोलने लगी वो तो। So he would grant him shelter for rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He had repay is tomorrow. If not, he must die to starvation and sorrow. सो वो जो चींटी के पास, एक मतलब कंजूस चींटी के पास जाता है तो वो बोलती है कि हम ना किसी से लेते हैं ना किसी के देते हैं। तो वह जो चींटी रहती है वह भी उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुमने वर्षा के लिए कुछ बचा के क्यों नहीं रखा अपने लिए खाने पीने के लिए। तो झिंगुर फिर बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मतलब अपनी गलती क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। वो बोलता है कि मैं मूर्ख हूँ, ये सब वो बोलता है।
सो वह फिर बताता है कि वह मतलब जो गर्मी के महीनों में क्या गाने गाने और प्रकृति मतलब जैसे जो नेचुरलिटी की जो सुंदरता थी उसको में मतलब वो क्या रह गया, व्यस्त ही रह गया वो गाने गाने में। मैंने आपको बताया था कि वो गाना गाता था, तो व्यस्त ही रह गया। तो चींटी ने भी मतलब ज़ोर से उसको कठोरता से क्या बोला कि कहा कि जाओ तुम, अगर उस सीज़न में नाच रहे थे तो जाओ, अभी भी सर्दी में भी जाओ नाचो तुम। और वहाँ से उसको निकाल दिया, मतलब खाना वगैरह उसको कुछ भी नहीं दिया उसको। स्टारवेशन एंड सो ही मस्ट डाई, स्टारवेशन एंड सोरो। सो उसको वहाँ से क्या किया, भगा दिया। यही इस कहानी का ऐसा था। इसमें मतलब खाने की नौबत आ जाती है किसको, जो झिंगू रहता है उसको खाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। ताकि वो तो जो सीज़न था उसका उसमें तो गाने गाने में ही रह गया। जबकि उसको जब ठंड और बारिश आई तो उसको खाने पास कुछ था ही नहीं, तो वो किसके पास गया, आंट के पास चला गया, जो कि एक बिल्कुल कंजूस थी। तो उसने क्या बोला कि हम तो ना उधार लेते हो ना उधार देते हैं। और बोला कि तुम तो जाओ ठंड में भी सर्दी में भी जाओ नाचो, जाओ। और वहाँ से उसको निकाल दिया, लेकिन खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं दिया।